बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके माल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और इनकी हालत संवारी। ये अम्माल की बर्बादी और इस्लाह हाल है। इसलिए जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर इसके बाद यहाँ पे एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक कि फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो इस तरह से उनके से इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके माल को हरगिज़ जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और इनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनकी पहले से वाकिफ कर दिया गया है दाखिल करेगा। अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा। और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह इनके अमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज़ नाज़िल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने इनके माल का वकालत कर दिए। क्या उन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, और इसी तरह का अज़ाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा। और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और इनका ठिकाना दोज़ख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, जोर कुव्वत में कहीं बढ़कर तुम्हें इनमें से इनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार ना हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो उनकी तरह हो सकता है जिनके अमाल इन्हें अच्छे करके दिखाई जाए, जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। वो जन्नत में जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी सिर्फ ये है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेंगी, और दूध की नहरें जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं और वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और वो उनकी परवरदिगार की तरफ से मगफरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरफ हो सकते हैं? उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और जिनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकल कर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला उन्होंने भी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर रखी है और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग क़यामत ही की रात देखते हैं कि नागहां इन पर क्या वाक़या हो, सो इनकी निशानियां सामने आ चुकी हैं। फिर जब वो इन पर नाजिल होगी इस वक्त इन्हें नसीहत कहाँ मुफीद हो सकेगी। बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और अपने कसूर की माफी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुतल्लिक कोई सूरत क्यों नाज़िल नहीं होती, लेकिन जब कोई वाज़ेह काम वाली सूरत नाज़िल हो और इसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में नफाक का मर्ज है तुम उनको देखोगे तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगेंगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो। सो इनके लिए खराबी है। खूब काम तो फरमा बरदारी और पसंदीदा बात कहना है। फिर जब जहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। स्वयं नफ्स को
अजब नहीं कि तुम अगर हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों पर बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं? जो लोग राह हिदायत जाहिर करने के बाद पीठ फिर गए, शैतान ने ये काम उनको अच्छा करके दिखाया और इन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बास कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे और अल्लाह इनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो इस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे। ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह ना खुश है ये इसके पीछे चले और इसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके माल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों पर बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह इनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरे ही से पहचान लेते और तुम इन्हें उनके अंदर अंदाज़े गुफ्तगू से ही पहचान लोगे। और अल्लाह तुम्हारे माल से वाकिफ है और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों की अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह इनका सब क्या अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो और अपने माल को जाया ना करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह इनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे माल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अजर देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। और अगर तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो बुखल करने लगो और वो बुखल तुम्हारे लिए जाहिर करके रहेगा। तुम देखो, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी जो हैं जो बुखल करने लगे हैं और जो बुखल करता है वो अपने आप से बुखल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम मुहताज। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा